यूरिया का कितने मिलता है? दाम 350-400 रुपया तक लेते हैं। हम्म, हाँ तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर पर प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, हाँ। ताकि मुद्दे पे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम्म, क्योंकि सरकार लोगों को थोड़ा गुमराह कर रही है बस। वादे बहुत बड़े करते हैं। हम्म, तो हमारा मानना है कि आप छोटा वादा करिए, पूरा करिए, हम्म। बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। जैसा कि और हमारे यूरिया लेने गए जी तो अभी एक लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया करके आ रहा है, जी तो उसके साथ वो मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको लेना ही है। अच्छा सपोज हमको एक बोरे खाद की ही जरूरत है, एक बैग जरूरत है, हम्म, तो हम लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया लेके क्या करेंगे? हम्म, या उसके साथ आपको कंपल्सरी कर देते और हैं। भी और भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं जो वो मैंडेट कर देते हैं कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, तो ही आपको खाद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं जनता माइक। मैं हूं इसमें बस्ती में, और बस्ती के पास का एक सर कौन सा ये गांव है? खड़गुआ जाट। हाँ जा। आप सबका स्वागत मैं करता हूं। क्या माहौल है भाई साहब आज? चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बीजेपी का है। हम्म, हाँ, बीजेपी यहाँ बम्पर रोड से जीतेगी। खड़गवा जाट बूथ जीता हुआ बूथ है यहाँ का। हरीश द्विवेदी जी। हरीश द्विवेदी सांसद हैं और फिर दोबारा यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सांसद जी मतलब होम विजिट नहीं करते हैं गाँव में। होम विजिट थोड़ा सा उनको समय नहीं मिला, किस वजह से वो क्षेत्र में नहीं आ सके, लेकिन ठीक है, फिर भी जनता मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे वोट देगी, विकास के नाम पे वोट अच्छा, देगी। मोदी जी का कोई अच्छा बात जो आपको अच्छा लगता हो? मोदी जी का अच्छा बात, पूरी दुनिया उसको देख रही है, विदेश में इनका डंका बज रहा है, हर क्षेत्र में इनको लोग जानने वाले। वही अमेरिका जो है, कांग्रेस के जमाने में उनके पीछे लोग घूमते थे, आज अमेरिका जैसा कंट्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के विश्व पीछे गुरु का डंका बज रहा है। विश्व गुरु का डंका बज रहा है आज पूरी दुनिया में भारत का। मोदी जहाँ जाते हैं हाँ, वहाँ पे। हाँ, वहीं पे इनका जो है नाम मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। अच्छा, और कुछ समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र में, कुछ तो समस्याएं होंगी जरूर। उस समस्या पे अगर हम चर्चा करना चाहें, जैसे आप लोग किसान हैं और किसान हैं, और ये अब खेत बोने का सीजन आएगा, तो इसमें खाद को लेकर कोई समस्या आती है क्या? अभी हमें कुछ बात हो रही थी खाद पे, कुछ हम बात करना चाहते हैं। क्या उस पे क्या समस्या आती है चाचा? खाद जो मिलती है। खाद यहाँ पर महंगा मिलता है। हाँ, हाँ। वो खाद बताइए। खाद यूरिया है यूरिया का कितने मिलता है? दाम 350-400 रुपया तक लेते हैं। हम्म, हाँ तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर पर प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, हाँ ताकि किसान के ऊपर दबाव ना पड़े। हाँ, वो तो करते नहीं है ना। कौन सी खाद? डाई डाई है, और कौन सी? यूरिया है। यूरिया आती है 250 रुपए, हाँ, उसको 266 रुपया। 270 मान लीजिए, हाँ, लेकिन उसको बेचते कितने में है? 350, 350 400, 400 क्योंकि में। अभी 1 महीने बाद बोने का सीजन शुरू हो हाँ जाएगा, हाँ तो उसमें ये चीज थोड़ी सी कमी नजर आती है आप लोगों हाँ को हाँ, लोकल बहुत स्तर के बहुत। प्रशासन पे, हाँ, कि वो इस पे ध्यान इस नहीं पर देते, ध्यान नहीं हुआ। ध्यान नहीं देते। हम्म। और आप लोगों की आय दुगनी हुई है कि नहीं? आज दुगनी कैसे होगा सर? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो रही है। नहीं नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं। और भैया ये रोजगार के मुद्दे पे आप कितना संतुष्ट हैं सरकार से? रोजगार के मुद्दे पे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम्म, क्योंकि सरकार लोगों को थोड़ा गुमराह कर रही है बस। हम्म। अच्छा, आप युवा हैं, और आप लोग के कंधे पे देश का भविष्य है, तो आप किस मुद्दे पे हमको लगता है कि चुनाव में वोट डालेंगे, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा ऐसा? मुद्दा तो देखिए अभी मेन वही है, बेरोजगारी वाला। और मोदी सरकार से कई चीजों से संतुष्ट हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी असंतुष्टि का कारण है कि इनके जो वादे होते हैं, ये वादे बहुत बड़े करते हैं। तो हमारा मानना है कि आप छोटा वादा करिए, पूरा करिए, बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। जैसा कि और हमारे मित्र हैं बता रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन उस वादे को कितना धरातल पे आता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इस पे थोड़ा सा ये हाँ, और बात करें कि जैसे अभी भी देखें, भारत एक एवरेज देश ही है। यहाँ पे अगर आप अबव पॉवर्टी लाइन देखें, बहुत कम 80 लोग करोड़ हैं। जो जनता है वो तो 5 किलो ज्यादातर राशन में लोग पॉवर्टी लाइन पे अपना हैं। भविष्य ढूंढ रही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी कदम उठाती है सरकार, उसको ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलना चाहिए, ना कि जो आपके 20% लोग हैं उनको बेनिफिट मिलके बाकी 80 नुकसान में रहे। अभी खाद की बात हो रही थी, खाद की बात कर रहे थे हाँ, चाचा उसमें जी। ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है, लोग ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वही खाद है, जब पता है कि सीजन आता है, खाद की हमारी इतनी खपत है, ये है,
तो वो खाद सरकारी गोदामों में घटत क्यों हो जाती है? उसकी बहुत सही उसकी क्वेश्चन आपूर्ति क्यों रहती है? और वहीं अगर प्राइवेट की बात करें, आप जब मन चाहिए तब आपको खाद मिल जाएगा, लेकिन आपको सरकारी खाद चाहिए, आपको लाइन लगाना है, 4 बार दौड़ना है, तो उसके बाद भी आपूर्ति किसान की नहीं आय तो होती। दुगनी तभी होगी जब उसे कम रेट पे जो उसका जी। मानक तय किया गया है उसी जी। रेट पर खाद मिलेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम खुद अगर कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम पानी भी खरीदते हैं और उस पे कहीं एमआरपी से कोई अधिक डिमांड करता है तो मुझे बड़ा बिल्कुल, तकलीफ बिल्कुल। होती है। और तो कुछ कहीं चीजें कहीं किसान के मन में तकलीफ होती है कि खाद जो है वो अगर 270 65 66 67 रुपए की है, अगर उसे 350 400 में ले जाएंगे तो उसे तकलीफ तो होगी होगी। और तो बात कहीं न कहीं सरकार को इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोकल स्तर पे और एक ग्रामीण हैं, ये वास्तव में लोग किसान हैं। तो ये जो आवाज है कम से कम सरकार तक पहुंचनी चाहिए और इनकी जो पीड़ा है वो किसानों की पीड़ा है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और और रही बात कुछ चीज़ों खाद पे भी, जैसे खाद की बात हटा ही दें, हुँ। उसमें कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं। हुँ। आपको कुछ चीज़ें मैंडेट कर देते हैं, लाइक आप यूरिया लेने गए, उसके साथ आपको लिक्विड यूरिया आपको मैंडेटरी है, लेना ही है। जैसे इसको थोड़ा विस्तार में बताइए, थोड़ा मैं विस्तार में जैसे आप 1 बैग यूरिया लेने गए, जी, तो अभी एक लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया करके आ रहा है, जी। तो उसके साथ वो मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको लेना ही है। अच्छा। सपोज़ हमको 1 बोरे खाद की ही ज़रूरत है, 1 बैग ज़रूरत है, हुँ, तो हम लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया लेके क्या करेंगे? हुँ। या उसके साथ आपको कंपलसरी कर देते और हैं। भी और भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हैं, जो वो मैंडेट कर देते हैं कि आपको ये लेना ही पड़ेगा तो ही आपको खाद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं। और सर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो सरकार को? क्या कहा जाए, सब लोग कह रहे हैं वही नहीं तो सही। नहीं, जो आपके मन में कुछ हो तो बताएं जरा। हमारे मन में अभी जमाने और संसार के हिसाब से सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है, पिछले सरकारों से तो हमारे नज़र में ये सरकार ठीक है। सरकार ठीक है, मोदी हाँ। जी को पीएम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो और भाई साहब और जो है भाई साहब जो मुद्दा बता रहे थे इसका नहीं, खाद का वो खाद का विस्तार तो हो गया सर, वो तो नहीं नहीं, ब्लैक में उसमें आप सहमत हैं? सही सहमत बात है। है। हर सरकार में ब्लैक होता और जाता है, बाकी महंगाई तो है ही है। ब्लैक नहीं हो, जो रेट है उसके रेट पे दें, इस पे हम सहमत हैं। और जो मोदी सरकार, उस पे हम संतुष्ट हैं। बाकी हम हरीश द्विवेदी जी से उतना संतुष्ट नहीं हैं, बाकी मोदी जी के नाम पे देंगे वोट। अच्छा, वोट मोदी जी के नाम पे देंगे? हाँ देंगे, क्योंकि ये क्षेत्रीय हैं, हमारे करीबी हैं। बाकी यहाँ जनता दर यहाँ पे कभी दर्शन नहीं दी। हमारे कुछ देर जैसे 10 साल से हरीश द्विवेदी जी हैं, हम नाराज नहीं है मोदी सरकार से, प्रत्याशी से हल्का नाराजगी है, क्योंकि हमारा भी गांव रोड के सटा हुआ है। ऐसा है कि करीबी माहौल, क्षेत्रीय नेता है तो कभी का गांव गिराव घूमना चाहिए, है ना, डोर टू डोर कैंपेनिंग विजिट तो होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से कोई 10 किलोमीटर अंदर, वहाँ नहीं, जो मेन रोड से है, अटैच है, वहाँ तो हाँ हाईवे पे खड़े, दुर्गा मंदिर के पास में खड़े हैं, टोल प्लाजा के पास में है। यहाँ से गुजरते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे, यही रास्ता है। लेकिन आपके दिल में कसक है हाँ। कि हमारे साथ हमारा ही नेता हमारे घर नहीं हाँ नहीं, घर नहीं आओ, गांव जवार से मिलो, हमारे वही घर आपका गांव ही तो पूरा हम घर मोदी है। सरकार से संतुष्ट है। वोट तो हमारा बीजेपी पे ही रहेगा, बाकी बात यही है।